तुम तो अपने मजे के लिए झूठ बोल रहे हो। हाँ, जहां देखो झूठ, जहां देखो फरेब, जहां देखो दलाली, जहां देखो गद्दारी, जहां देखो मक्कारी। तेरे जाने बाप की इज्जत जाए तुझे परवाह नहीं, तेरी माँ का तकद्दुस उजड़े तुझे परवाह नहीं, तेरी बहन बेटी का तकद्दुस पामाल हो तुझे कोई परवाह नहीं। थोड़ी देर के लिए तेरे नफ्स को वाहवाही मिल जाए बस। बेशक यही बात। अजीब इंसान हो तुम। कौन सा सबीर लिए बैठे हो तुम? क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम ही थे वो कौम जब रास्तों से निकल जाते थे, मनादी पीछे से निदा करता था रास्ता बदल दो। इन रास्तों से अभी मुस्तफा का उमर गुजर के गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो, बदल दो रास्ता, अभी नबी का उमर गुजर के गया है। तुम ही थे वो जिनको देख करके लोग कलमे पढ़ते थे, और आज भी तुम ही हो। तुम्हें देख के लोग मजाक कर रहे हैं। बेशक सही बात। की हड्डी पे तुम, झूठ की महफिल में तुम, ताज की महफिल में तुम, जुए की महफिल में तुम, गुंडागर्दी की महफिल में तुम, सबसे ज्यादा पिट रहे हो थानों में तुम, सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हो चौकियों में तुम, सबसे ज्यादा वकीलों के जाके देखो तो दफ्तर में तुम, अदालतों कचहरियों में तुम, कटहरों में हथकड़ी पहनो देखो तो तुम जेलें। बेशक बेशक बेशक, तुम जेलों की कौम हो। तुम्हारी शान तो ये थी, जब कोई जेल में जाता था, बेवजह अगर कोई पकड़ा जाता था, तो तुम जैसे दाढ़ी वाले अदालत में जाते थे और जाके कहते थे जज साहब मैं गवाह हूं, मेरे भाई ने कोई जुर्म ना किया, 5 साल तक वकालत जिन मुकदमात पर यानी कि की थी वकीलों ने, तमाम को खारिज करता था जज। कलम फेर के कहता था आज की अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दी है। वकाला कहते थे जज साहब क्या देख लिया इसके बारे में जो कलम फेर दिया मुकदमात पर, क्या हम झूठे हैं सब? तो जज कुर्सी पर खड़े होकर कहता था हाँ वकीलों सुनो, तुम सब झूठे हो सकते हो मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। तुम्हारी ये इज्जत थी, तुम्हारी ये मकाम था, तुम्हारा ये तकद्दुस था, तुम्हारा ये मर्तबे थे तुम्हारे। कहां गई शान, कहां गई इज्जत, कहां गया तुम्हारा वकार? किसकी वजह से खत्म हुआ? किसकी वजह से? कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो पढ़ता हूं, पूरी ताकत से बोलो तो पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कुरान कहता तुम कामयाब हो रहोगे, शर्त यह है कि मुकम्मल मोमिन बनो। कैसे बनो बोलो? कामिल ईमान वाले। कुरान तो सच्चा है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सच्चा है ना कुरान, अल्लाह का कलाम है भाई। जिसके सर पे नाज़िल हुआ वो नबी सच्चा, जिसका कलाम है वो खुदा सच्चा, कुरान सारा का सारा सच्चा। इज्जत तेरे लिए। पिट क्यों रहे हो? बाबलिंची क्यों? जलील क्यों? रुसवा क्यों? बदनाम क्यों? तबाह हो बर्बाद क्यों? क्यों खूनों से रंगीन हो गई नालियां? क्यों दागदार हो गए हो तुम? कभी सीने में झांक के तुझे देखने की मोहलत आई? सिर्फ दौलत कमाना कामयाबी, शोहरत कमाना कामयाबी, मकान बनाना कामयाबी, कार खरीदना कामयाबी, लोग तुझे नेताजी कह दे बस हो गया। तेरी मुझ पे चिराग चलने वक्ती तौर पर वक्ते जमाना, बस हो गया। इसी का नाम है कामयाबी। कुछ भी हो फिर गलतफहमी में है। बैंक बैलेंस रख, एयर कंडीशन मकान में रहे, बेहतरीन लग्जरी कारों में घूम, अच्छा लिबास पहनकर 10-10 हजार 50-50 हजार का मोबाइल और 5-5 हजार का जूता पहन के रास्तों में घूम, इसका नाम इज्जत नहीं है। इज्जत नाम की चीज का जानते हो? खादी की लुंगी, खादी का कुर्ता, खादी की टोपी ओढ़ के जिंदगी बसर करते, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा और जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजार दे।
गुजार दे, जब तक जिंदा रहे तब भी लाजवाब, और जिस दिन तुम मरे और तेरा जनाजा जब दौलत की गलियों से निकल कर जाए तो जमीन पर रहने वाली मखलूक के दिल में गम हो, आंख में आंसू हो, अर्श के फरिश्ते झांक झांक के कहते हो लोगों रास्ता दे दो, आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। इसका नाम है जिंदगी। बेशक बेशक माशाअल्लाह। ये कौन सी जिंदगी? बेहयाई की जिंदगी, न बाप की परवाह, न माँ की, न बड़े भाई की, न पड़ोसी की, न रिश्तेदार की, न अपनी बेटियों की। आवारा कर दिया, पूरा तलपतपुर का अड्डा भरा भरा है तुम्हारी बेटियों से। तुम नाक वाले हो, चुप जाओ, खामोशी से ले आओ बच्चों को, खामोशी से, खामोशी से। सुभान अल्लाह बोलो, तुम बोलो, बच्चे खामोशी से ले आओ इनको। मुबारकबाद के लायक हैं जो बच्चे फारिग हो रहे। बेटे ये वाले जो हार है ना, ये निकाल दे, ये जायज नहीं है, निकाल दे इन्हें। नोटे के भी, ये भी सिर्फ गजरे फूलों के डाले करो बच्चों के। ये हाफिज हुए हैं, गुलाब के फूल डालो, सिर्फ चादरें डालो गलों में, टोपियां दो, किताबें दो, कुरान दो, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो इस मदरसे के लिए कोई कमरा दो, अल्लाह तौफीक दे तो दर्सी किताबें दो, इन बच्चों के लिए पूरे दर्स की किताबें दो। ये है तौफीक। बेशक बेशक। अब तुम बैठ जाओ, सब जितने खड़े हो बैठो, सब बैठो 1 मिनट में। पूरा मजमा हाथ उठा के सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोलो। अड्डे भरे पड़े हैं, अड्डे। तुम्हारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां हाथ पे पर्दा आवारा घूम रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? क्या साबित करना चाहते हैं आप? एक जुमला बोल रहा हूं, सुन लियो कान खोल के। 1700 बेटियां तुम्हारी खैरों के बिस्तरों पर हैं। कितनी? कितनी? 1700। हाँ, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं इस चीज को। 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर। हाँ, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता तू। मुखिया हैं, खां साहब हैं, नंबरदार हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधान हैं, दौलत वाले हैं, शोहरत वाले हैं। हमारी मुझ पे चिराग जलते हैं, हमारी लाठियों से धुएं निकलते हैं, हमारे तमंचे से जब गोलियां निकलती हैं तो हमारे हथियारों की नाले गर्म न होती। चल बे उजड़, बेवकूफ जाहिल आदमी। किसने कह दिया तू इज्जत वाला है? जिस दिन मरेगा जमीन पर पड़ा होगा, सबसे पहले अल्लाह तेरा नाम मिटाएगा। सबसे पहले जिस दिन जान निकलेगी जिस्म से, मरेगा पड़ा होगा, तो दुनिया नहीं कहेगी मुखिया कहाँ है, नंबरदार कहाँ है, प्रधान कहाँ है, मंत्री साहब कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है, कहाँ है फला, कहाँ है नेता। ना, जो भी आएगा कहेगा जनाजा कहाँ है, मैयत किधर है, मौत किधर है। पहले नंबर पे तेरा नाम मिटेगा। नाम, जिस नाम को कमाने, जिस नाम को बचाने ना तू हराम देखता, ना हलाल देखता, ना जायज देखता, ना नाजायज देखता, ना अपना देखता, ना तू गैर देखता। क्या इसका नाम है जिंदगी? ना। अगर नाम कमाना है तो ऐसा कमा, 100 साल से ज्यादा हो गए हुजूर आला हजरत को मजार में लेटे हुए, तुम सो के भी नहीं उठते। उनके मजार पर कुलतुलों की बरसात। इसको कहते हैं नाम। तुम्हारे क्या नाम है भाई? तुम्हारे क्या नाम है? इसको नाम कहा जाएगा क्या? ये वक्ती तौर के नाम कमा रहे हो तुम। कोई हैसियत नहीं है इसकी। हैसियत किस चीज की है? ये जो बच्चे आज हाफिज हुए हैं, हाँ, हैसियत उनकी होगी, बेशक, मगर उसमें भी शर्त है, एक कैद है। हाफिज होके पगड़ी बंधवा के ये लोग मुकद्दस नहीं हो रहे जब तक बाअमल ना हो जाए। बेशक बेशक बेशक, हक बात। सुन लो कान खोल कर। और इनके जो बाप हैं उनको चाहिए कि इन्हें हाफिज तक ही सीमित न रखें, अपने बच्चों को आलिम बनाए। असल दौलत है इल्म, असल से
जेवर है इल्म, बुनियादी चीज है इल्म। बेशक बेशक। अगर बच्चा आलिम होगा, तुम्हारी औलादों के पास इल्म होगा, ना तेरी इज्जत का जवाब होगा, ना तेरी औलाद की इज्जत का जवाब होगा। और फिर कितनी बड़ी इज्जत होगी। अब वो हदीस सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। क्या कहा तुम्हारे नबी ने? इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अब मैं तुम्हारे 5 मिनट लूंगा और तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह बोलो। हालांकि मैं जब मुझे तो तकरीर करना, मुझे तो 6 बजे फ्लाइट है सुबह दिल्ली से कलकत्ता के लिए। 6 बजे फ्लाइट है, कार खड़ी है, कार से जाऊंगा एयरपोर्ट। मुझे तकरीर करना थी मगर मौलाना को ट्रेन पकड़ना, इसलिए मैं तकरीर खत्म करूंगा जल्दी। सुनिए आप, तुम इज्जत तलाश करते हो, इज्जत इज्जत इज्जत। असल इज्जत है ये, जो कुरान सीखता है वो इज्जत वाला है। और से नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से नहीं बोलोगे। जो कुरान सिखाता है वो इज्जत वाला है। और तुमने क्या समझा है? तुमने क्या समझा है?